एक और हेमंत सरकार में जहां मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं रामदास सोरेन, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए झारखंड के कंप्यूटर शिक्षक उनके आवास पहुंचे थे, जहां पुलिसकर्मियों के द्वारा वहां उन्हें से हटा दिया गया है। ये भीड़ आपको जो दिख रही होगी, ये झारखंड के कंप्यूटर शिक्षक हैं जो कि सरकारी स्कूलों में झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा उन्हें सिखाते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा दीक्षा देते हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? जूली मेहता। कहाँ से हैं आप? रांची। अच्छा, आप लोग का तो धरना चल रहा है, ये सबको मालूम है। अभी आप लोग कहाँ गए थे? अभी हम लोग सीएम आवास गए थे शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करने के लिए। हम लोग साइड में खड़े थे, लेकिन हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। 4-5 लोग हैं वहाँ पे, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सीएम से बात करने के लिए, लेकिन उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या बोल के वहाँ से आपको बोला गया कि ये 144 एरिया है, यहाँ पे आप लोग ज्यादा ये तमाशा करेंगे। हाँ, 144 लगा हुआ है क्या सीएम आवास? हाँ, धारा 144 लगा हुआ है क्या यहाँ पर सीएम आवास में? अभी तक तो हम लोग को इतना कोई जानकारी नहीं है, जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं। झूठ मूठ को ये बोल के, ठग के, फुसला के, झूठ बोल के पुलिस प्रशासन हम लोग को यहाँ से भगाना चाहती है। हम लोग का बात को ऊपर तक रखने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ ये भी धमकी मिल रहा है कि अगर यहाँ से नहीं जाइएगा, हम लोग को जैसे ही आदेश होगा हम लोग लाठीचार्ज करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है आप लोग चले जाइए, ये बोल के हम लोग को यहाँ से भगाया जा रहा है। हम लोग सिर्फ यहाँ हेमंत सोरेन जी से, हमारे सीएम जिसे वार्तालाप करना चाहते थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। अभी तक हम लोग कोई नारेबाजी नहीं की है या कोई भी कोई विशेष ये के लिए पार्टी के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोले हैं। फिर भी यहाँ से हम लोग को बार बार वहाँ से सीएम आवास से यहाँ तक पहुँचाया गया। अभी भी यही धमकी मिल रहा है बार बार कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो जैसे ही आदेश होगा आप लोग ऊपर पड़ेगा लाठीचार्ज, आंसू गोला के लिए सारा चीज व्यवस्था है, पानी का बौछार वगैरह बहुत सारा फोर्स लाया गया है। यहाँ पे जितना आईसीटी इंस्ट्रक्टर नहीं है उनसे ज्यादा फोर्स लाया गया है। हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर है, एक टीचर है, आप लोगों के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, शायद यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं सबके बच्चे पढ़ते होंगे आधा से अधिक। लेकिन ये लोगों को लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं, पता नहीं क्या सोच के इतना फोर्स लाया गया है। और यहाँ हम लोग कोई झड़प भी नहीं किए, फिर भी हम लोग के ऊपर इस तरह से हम लोग को यहाँ पे बिहेवियर किया गया, मतलब हम लोग साथ इस तरह से यहाँ अत्याचार टाइप से किया जा रहा है, धक्का दे के भगाया। और कोई ऐसे पुलिस अफसर हैं जो कि हम लोग को धमका रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए, अच्छा नहीं होगा, इस टाइप का बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। हम लोग अपना क्या कहते हैं, सीएम से बात भी नहीं कर सकते हैं झारखंड में रह के, ये बहुत गलत है। इसलिए हम लोग यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है। देखिए, ये जो भीड़ आपको दिख रही होंगी, ये झारखंड में कंप्यूटर शिक्षक हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, प्रशासन, भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो एक तरफ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उधर भीड़ दिख रही है पुलिस प्रशासन की, जितना भीड़ उधर है उससे कम भीड़ इधर, कह सकते हैं कि इधर कम संख्या में लोग पहुंचे, इसके बावजूद भी मिलने के लिए पहुंचे थे और वहां से हटा दिया जाता है। हम लोग को टुकड़ा टुकड़ा करके रखा है, यहाँ कुछ क्या कोई आगे है, कोई पीछे है। अच्छा, अभी आप लोग कितनी की संख्या में है? अभी लगभग हमको लगता है कि 300 से 400 लोग आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग परमिशन लिए थे मिलने के लिए? हाँ, परमिशन लिया हुआ है, वार्ता के लिए किया? वार्ता के लिए कल शिक्षा मंत्री का वो परमिशन लिया हुआ है, आज मुख्यमंत्री का था, हम लोग पास लेटर भी है। इसके बावजूद भी आपको हटा दिया? इसके बाद भी हटा दिया गया। बोला कि शुरू में कि आप 100 मीटर की दूरी पर जाइए, और 100 मीटर दूरी पर आए, उसके बाद और भगा रहे हैं कि नहीं यहाँ भी 144 लगा हुआ है और आगे यहाँ भी 144 लगा हुआ है। बोले वार्ता कराएंगे, आप लोग चलिए 100 मीटर की दूरी पर। अब वहाँ वार्ता हो नहीं रहा, आए लोग भगाने पर तुले हुए हैं। तो मैडम, आप कौन से जिले से? साहिबगंज से। तो आप लोग लंबे समय से यहाँ धरना दे रहे हैं रांची में? हाँ, मतलब जनरल है भैया। देखो होता क्या ना कि हम तो एज अ टीचर सब काम करते ही हैं ना। आप जो मेरे को काम देते हो, जेईपीसी हमको ऑर्डर देता है, बीओ हमको ऑर्डर देता है, डीएससी हमको ऑर्डर देता है। जब मेरा मतलब एक होता है ना कि अगर कोई पर्सन नौकरी कर रहा है तो उसका मालिक बहुत है। अभी हमारे साथ यही है, हम जेईपीसी बोलता है उठो तो बीओ बोलता है बैठो, ये काम करो तो वो काम करो, ब्लॉक में जाओ एंट्री करो, डाटा एंट्री करो, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करो, पढ़ाई बाद में होगा, पहले ऑपरेटर का काम करो। फिर वो जेईपीसी से कॉल आता है, नहीं पहले पढ़ाना है इसके बाद ऑपरेटर का काम होगा। स्कूल वाला बोलता नहीं पढ़ाना नहीं है, ऑपरेटर का काम करो, फिर जेईपीसी का काम करना। एक तो ऐसे पिसाते हैं, ऊपर से एक होता है ना कि मतलब सम्मानजनक सैलरी भी नहीं है कि हाँ, एक होता है कि 18-20 हज़ार की सैलरी अगर मिल जाती है तो इंसान ना सोचे कि ठीक है वो भी काम कर लेते हैं, ये भी काम कर लेते हैं। एक तरीके से जैसे पारा टीचर कर रहे हैं, उनकी भी बहुत सैलरी नहीं है लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, वो सारा काम करते हैं वो। तो हम लोग के साथ भी वैसा ही हो कि मतलब थोड़ा एक अच्छा सैलरी हो जिससे हमको स्कूल में एक सम्मानजनक बैठने का भी मिले। अब वहाँ
70-70 हज़ार वाले बैठते हैं, वो हम लोग को अपने स्टाफ रूम में भी बैठने नहीं देते हैं। ऐसा है क्या? क्यों बैठने देंगे भाई? क्या सर रिस्पेक्ट क्या है मेरा? मेरे सैलरी के अकॉर्डिंग कुर्सी तय किया जा रहा वो है। तो हर किसी के पास है, सैलरी के अकॉर्डिंग। आप बैठिएगा कैसे वहाँ पे? आपको लगेगा अरे वाह, तो वहाँ पे शिक्षक तो आप भी उस स्कूल के हैं। तो वो हमको ये वैल्यू दे कौन रहा है? हमको तो जेईपीसी तो बोल रहा है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो आप सिर्फ एज ऑपरेटर ही काम कर सकते। क्लर्क मेरे से ज्यादा बड़ा है, प्यून मेरे से ज्यादा बड़ा है। प्यून से पूछेगा तो उसकी सैलरी कितनी है? 30,000, और हम 8,000 का सैलरी है भैया। अब बताओ वो इंसान क्या करते हैं दिन भर स्कूल में, क्या करते हैं? उनसे ज्यादा काम तो हम करते हैं। होती है ना सैलरी, प्यून की भी तो है। हमारी क्या है, एक एमटीएस की जॉब में वो जो आते हैं, जो बिना एग्जाम के भी आते हैं या जैसे भी आते हैं, लेकिन उनको सैलरी मिलती है। हम लोगों को सैलरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सैलरी कुछ नहीं है। अगर कभी पढ़ाने को बात किया जाए तो करना है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, निकाल दिया जाएगा। रोज़ धमकी दो, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। असेसमेंट कराओ, हर महीने असेसमेंट कराओ, इन लोगों का असेसमेंट कराओ। आपको अगर परीक्षा ही लेना, आप एक बार ले लो, कंपटीशन में ही बैठा के ले लो, एग्जाम दे देंगे, निकल जाएंगे। और असेसमेंट दिए भी तो एक होता है ना कि बोल देते हैं कि हाँ असेसमेंट में जो पास हो जाएगा उसकी सैलरी ऐसी होगी, या उसकी सैलरी उसके बेस पे बनाया जाएगा। पास भी कर जाओ, कोई फायदा नहीं है, फिर अगले मंथ आओ। आपको हर अगले मंथ टेस्ट देना है कि आप किस लायक हैं, पढ़ा पाइएगा कि नहीं। अरे तो आप एक ही बार टेस्ट दे के पूछ लीजिए कि पढ़ा पाएंगे कि नहीं, या इंटरव्यू में पूछ लीजिए कि आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं। अब हर महीने किस बात का टेस्ट लीजिएगा? अगर आप टेस्ट लीजिएगा तो बोलिएगा ना कि हाँ हम इस बेसिस पे ले रहे हैं, कोई बेस होना चाहिए ना उस चीज़ का। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब चुनाव आने वाले हैं, आप लोग का मांग पूरा होगा? क्योंकि पता नहीं सर, यहाँ तो लमसम 1 महीना हम लोग का हो गया। सिचुएशन देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। जितने भी यहाँ पे मंत्री है, जितना भी शिक्षा मंत्री है, सबके पास में लेटर गए, सबका दरवाजा खटखटाए, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का हम लोग का किसी तरह का कोई बात सुनने का एकदम तैयार ही नहीं है सर। यहाँ भी आए तो आप सिचुएशन देख रहे हैं कि सर लोग पुलिस यहाँ पे रखे हुए हैं। मैम लोग का कहना है कि हम लोग को जैसा आदेश मिलेगा, यदि आप लोग यहाँ से नहीं हटिएगा तो हम लोग डंडा चार्ज करेंगे, मारेंगे, हो सकता है आप लोग को जेल में भी कर दिया जाए। तो इस तरह का सिचुएशन में सर, यदि स्कूल के टीचरों का ही कोई वैल्यू नहीं है, हम लोगों का एकदम वैल्यू है ही नहीं। स्कूल में तो सिर्फ साफ कहा जाता है वो तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो कैसे होगा सर, बताइए आप ही। देखिए, जो झारखंड में कंप्यूटर शिक्षक हैं, इन्हें मुख्यमंत्री आवास ये पहुंचे थे मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए, और प्रशासन की ओर से वहां धारा 144 लगा हुआ, यह कहकर सबको आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ ही इनका आरोप है कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार भी किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि शिक्षक का इस प्रकार से यह नतीजा क्या हो सकता है कि झारखंड में ये जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, जो कि झारखंड का भविष्य तय कर रहे हैं, झारखंड में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं, कि किस प्रकार से स्किल उनका डेवलपमेंट हो, उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार। इसके साथ ही लंबे समय से इनकी मांग है, वेतन मांग की मांग को लेकर लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है, घेराव किए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि क्या जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाता है कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 रांची।